कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वत श्रृंखला बचाने के लिए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार खत्म किए जाने के विरोध में व अरावली श्रृंखला की रक्षा के लिए पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च सुभाष चौक से शुरू होकर भारत माता चौक तक गया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरावली का ये नुकसान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरावली का ये नुकसान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरावली बचाओ देश बचाओ। पीसीसी के आदेशानुसार अरावली बचाओ पैदल मार्च यात्रा की सुभाष चौक से समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त पदाधिकारी, पूर्व वार्ड पार्षद और समस्त कार्यकर्ता जो है सुभाष चौक से पूर्व हमारे जिला महासचिव है बलराम जी वर्मा है, गगन बीडिंग है और समस्त वकील साहब हैं, बदारा जी हैं और नरसिंह जी, समस्त कार्यकर्ता है। तो आज पीसीसी के आदेश अनुसार हमने ये अरावली बचाओ जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक की छूट दी है, ये गलत तरीका है क्योंकि 100 मीटर की परमिशन देने के बाद में जो है सारी पूरी अरावली जो है ख़त्म कर देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरी अरावली पर्वत में और जो नरेगा महात्मा गांधी के नाम से नरेगा जो चालू की थी, वो सरकार ने नियम बदल के बीबी राम जी कोई नाम से ऐसा किया है कि अगर वो 125 दिन का भी करे, परंतु उसमें क्या है कि 60-40 का ऐसा किया है। सरकार के पास पैसा नहीं है और वो बहानाबाजी करके नियम बदल के और महानरेगा का नाम बिल्कुल ख़त्म करके और ये किया है और रोज़गार ख़त्म किया है। तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और जब तक ये नियम बदलेंगे नहीं तब तक ये धरना हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। आज राजस्थान राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर अरावली के ऊपर तो 700 किलोमीटर लंबी है और इसका असर जो 100 मीटर का दिया है वो आज मेरे अखबार में पढ़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो पर्यावरण मंत्रालय ने लिख के दिया है कि 100 मीटर से जो ऊपर है उसका अरावली माना जाए। अगर उसका अरावली नहीं माना गया, ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, ये जंगल बेचना चाहते हैं और हमारे पानी का पानी कहाँ से आएगा, पहाड़ियों से पानी आता है वो कहाँ से आएगा। ऐसी हालत बना दी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका रिजल्ट ये भी है कि जो कांग्रेस है देश के पे रखी हुई है और शायद ये फैसला पॉजिटिव आ सकता है। साथियों, ये जो सरकार है इसको महात्मा गांधी ने जिसे देश का आज़ाद कराया उसके नाम से नफरत है। महात्मा गांधी के विचार को मिटाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के आपने गोडसे ने मार दिया लेकिन उनके विचारों को मार नहीं सकते। नरेगा के नाम से 40%, 60-90% पैसा मिलता था, वो नरेगा के नाम से अब 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो कर्जाइत नहीं है, जिन पर भारी कर्जा नहीं हो। 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? इसका मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और ये कह दिया अब 2 महीने बीच में नहीं देंगे, 2 महीने मजदूर आ जाएगा, 2 महीने फसल के सीजन में हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये सारा का सारा पूंजीपति को देना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने जो प्रोग्राम रखा है इसी संदर्भ में इसके बाद में 5 जब से सत्ता में आई है उसने ये तय कर रखा है कि देश के तमाम संसाधनों को किस प्रकार से अडानी और अंबानी को सौंपना है और उसी तानाशाही के तहत बीजेपी सरकार ने अरावली की जो सीमा निर्धारित की है 100 मीटर की, वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अरावली एक पहाड़ नहीं, एक आस्था है जिसने महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा प्रताप के शौर्य को एक नई जान, एक ऊर्जा दी। अरावली राजस्थान का गौरव है और किसी भी सूरत के अंदर हम अरावली को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। अरावली बचाने की मुहिम पूरे देश के अंदर एक नई दिशा ले रही है। अरावली बचाने की इसी मुहिम को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ द्वारा आज सूरतगढ़ के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया व तमाम साथियों के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला गया। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरावली को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे और अरावली को किसी भी सूरत के अंदर बर्बाद नहीं होने देंगे। अरावली हमारा गौरव है। जय हिंद, जय भारत। अरावली का ये नुकसान मोदी सरकार होश में
अरावली बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अरावली बचाओ पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ हिमालय बचाओ, अरावली बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अरावली बचाओ देश बचाओ। अपना अरावली बचाओ देश बचाओ, बीजेपी तेरी तानाशाही, बीजेपी तेरी तानाशाही देश को खत्म नहीं होने देंगे। पर्यावरण का ये नुकसान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर्यावरण का ये नुकसान नहीं सहेगा ये